मिट्ठू तोते ने नया घर बनाया था। रानो चिड़िया उसके घर गई हुई थी। मिट्ठू तोते ने बहुत बड़ा और आलीशान घर बनाया था जंगल में। अरे वाह मिट्ठू तोते, क्या बात है, ये घर तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत सुंदर है। मिट्ठू तोते, मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। अरे हाँ रानो चिड़िया, इस घर को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत खून पसीना बहाया है पूरी सर्दियों को, तभी तो मैंने ये घर बनाया है ताकि मैं गर्मियों में बारिश से ना भीगूं और मजा आए। अरे मिट्ठू तोते, ये घर तो बहुत ज्यादा मजबूत है, इस घर पर तो बारिश का असर भी नहीं होगा, तुम रात को आराम से सो पाओगे। हाँ रानो चिड़िया, मुझे याद है पिछले साल मानसून की बारिशों की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता था और देर देर तक जागता था, लेकिन अब मैं आराम से सोऊंगा अपने इस प्यारे घर में। अरे मिट्ठू तोते, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कालू कौवे ने भी अपना एक नया घर बनाया है, मुझे उसे देखने जाना है मिट्ठू तोते। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। अरे कालू कौवे, वाह, तुमने बहुत अच्छा घर बनाया है, ये तो बहुत मजबूत लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये बारिशों में टिका रहेगा। अरे रानो चिड़िया, ये घर अभी मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार नहीं हुआ, जब ये मुकम्मल बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। अभी इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी। लेकिन इस घर में क्या कमी है कालू कौवे? मुझे तो इस घर में कोई भी कमी नहीं लग रही, ये घर तो बहुत अच्छा बना है, तुमने बहुत मेहनत की है। अरे रानो चिड़िया, अंदर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें क्या कमी है। मैंने इसमें घोंसले नहीं लगाए क्योंकि मुझे सूखी घास नहीं मिल रही। अरे बाप रे बाप कालू कौवे, तो तुम घोंसले लाना भूल गए। अगर तुम्हें घोंसले बनाने हैं तो तुम्हें दूर से सूखी घास लानी होगी। अरे रानो चिड़िया, मैं भी वही ढूंढ रहा था, क्या तुम्हारे पास कोई घोंसला पड़ा हुआ है तो मुझे दे दो, मैं अपना जब बना लूंगा तो तुम्हें तुम्हारा घोंसला वापस कर दूंगा। अब इस मौसम में घोंसला बनाना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अब मुझसे नहीं होगी और मेहनत। कालू कौवे, तुम मिट्ठू तोते जैसे घोंसले बनाना वो बहुत अच्छे हैं। क्या कहा तुमने? मिट्ठू तोते के घर में घोंसले हैं? उसने तो फिर बहुत बेहतरीन बनाए होंगे, लेकिन रानो चिड़िया, मैं अपने घर में भी घोंसले बनाकर ही रहूंगा, तुम फिक्र मत करना। हाँ हाँ कालू कौवे, जरूर घोंसले बनाना, वरना तुम इस घर में रह नहीं पाओगे। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से अपने घर को चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर चला जाता है। अरे मिट्ठू तोते दरवाजा खोल, मैं आया हूँ। कालू कौवा, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, दरवाजा खोल जल्दी कर, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, दरवाजा खोल। कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर के अंदर आकर उसके घोंसले में बैठ जाता है। अरे कालू कौवे, तुम, क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिनों बाद देखना हुआ तुम्हें। भाई, कहाँ गुम रहते हो? तुमसे मेरे ख्याल आखिरी मुलाकात 3 महीने पहले हुई थी। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ मेरे नए घर में? अरे मिट्ठू तोते, ये इतना बड़ा शानदार घर और ये 2 इतने शानदार घोंसले, क्या तूने खुद बनाए हैं? बता मुझे। अरे हाँ कालू कौवे, मैंने ये घोंसले खुद बनाए हैं। ये घोंसले बनाने में मेरा तो पसीना ही निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत रंग लाती है और मुझे रंग का फायदा बहुत हो रहा है। वैसे मिट्ठू तोते, मैंने सुना है कि तेरी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनका जाकर पता क्यों नहीं ले आता? वो बेचारी बहुत बीमार रहती है, मेरी माँ भी उसी जंगल में रहती है, मेरी माँ मुझे बता रही थी ये। अरे मुझे मेरी माँ जी का फोन आया था, मुझे याद है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं आज रात को चला जाऊंगा, बल्कि रात क्या, शाम तो हो चुकी है, मुझे निकलना चाहिए। चल कालू कौवे, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। चलो ठीक है मिट्ठू तोते, अब मुझे भी घर चलना चाहिए, बहुत सारे काम पड़े हैं अभी घर में करने वाले, मुझे चलना चाहिए। कालू कौवा वहाँ से अपने घर को वापस चला जाता है। दिन गुजर जाता है और शाम भी हो जाती है।
मिट्ठू तोता अपनी बीमार माँ का पता लेने दूसरे जंगल में चला जाता है। रात को कालू कौवा घोंसले चोरी करने के लिए मिट्ठू तोते के घर आता है। कितना बड़ा बेवकूफ है ये मिट्ठू तोता, अपने घर का ताला लगाना भूल गया। अब इसको पता चलेगा कि अगर घर में ताला नहीं लगाया तो क्या हो सकता है। कितने शानदार घोंसले बनाए हैं, मानना तो पड़ेगा इस मिट्ठू तोते को। इस बड़ी चोंच वाले मिट्ठू तोते ने क्या शानदार घोंसले बनाए हैं, लेकिन अफसोस इनमें ये सो नहीं पाएगा, क्योंकि इनमें तो मैं सोने वाला हूँ। 40 को उठाता हूँ मैं। कालू कौवा मिट्ठू तोते के दोनों घोंसले चोरी कर अपने घर ले जाता है। अरे ये तो बहुत मुलायम लगते हैं। बहुत नींद आ रही है मुझे, चलो अब सोना चाहिए। बहुत दिनों बाद मुलायम बिस्तरा मिला है सोने को, आज तो मजा ही आ जाएगा मुझे। चलो सोते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद मिट्ठू तोता अपने जंगल में वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है उसके दोनों घोंसले गायब हो गए हैं। अरे ये क्या हो गया, यहाँ से घोंसले कहाँ गए? मैंने तो यहाँ 2 घोंसले छोड़े थे। अरे ये मेरे घर को क्या हो गया है? मैं किसी गलत घर में भी नहीं आया, लगता है कोई नास पीटा चुरा के ले गया। मुझे लगता है ये कालू कौवे की ही हरकत होगी, वही मुझसे पूछ रहा था। चलो उसके घर चलता हूँ, ये जरूर उसकी काली हरकत होगी, अभी उसको जाकर बताता हूँ मैं। मिट्ठू तोते को कालू कौवे पर शक होता है तो वो उसके घर चला जाता है। कुछ देर बाद ही मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर पहुंच जाता है। अरे मिट्ठू तोते, तो तू आया है, क्या हाल है? मैंने तुझे अपने नए घोंसले दिखाने हैं, ये देख कितने मुलायम है ये। अरे कालू कौवे अपनी बकवास बंद कर, ये घोंसले मेरे हैं। तू ये घोंसले मेरे घर से चुरा कर लाया है मेरी गैर मौजूदगी में। मेरी बात सुन, ये घोंसले मुझे वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? तो ये घोंसले मेरे हैं, इन पर मेरा हक है। अरे ऐसे ही तो नहीं लेकर जाने दूंगा मैं तुझे ये घोंसले, मैंने इतनी मेहनत से चुराए हैं। मैं तुझे बहुत पीटूंगा, यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मिट्ठू तोते, समझा? बेचारा मिट्ठू तोता डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। 2 दिन के बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा अपने घर में सोया हुआ था। तेज बारिश की वजह से कालू कौवे का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरा मेहनत से बनाया हुआ घर टूट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।